डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सर आप यहाँ? अरे हरेन। हाँ सर, आपकी उस दिन की बातें सुन के आपसे मिलने के लिए बेचैन था। मुझे मालूम है, लगता है उस दिन की बातें तुम्हें समझ में आ गई है। सर आपकी बात तो समझ में आ गई। सर बुढ़ाना मैंने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो। सर मुझे गलत मत समझिए, आप तो अच्छे इंसान लगते हो, पर मेरी जो माँ है ना, वो शहरी लोगों को जल्दी विश्वास नहीं करते। सर आप ये बताइए कि आपको सरकारी योजना के बारे में कैसे इतना पता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात समझ गया। दरअसल ये बात तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। मैं जिस जगह में काम करता हूँ वो रोजगार से ही जुड़ा हुआ है। सर आपने तो बताया था कि आप शहर के किसी सरकारी दफ्तर में नौकरी करते हैं। हाँ करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऑफिस में ही काम करता हूँ। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मैं तुम्हें सीधी तरह समझाता हूँ। मेरा नाम राजीव तालुकदार है और मैं गुवाहाटी के कौशल विकास मंत्रालय में काम करता हूँ। और ये वही मंत्रालय है जिसके जरिए सरकार भारत के बेरोजगार नौजवानों को सक्षम बनाना चाहती है। सर मुझे तो मालूम ही नहीं था ऐसा भी मंत्रालय है। हम गांव वाले इतना नहीं जानता है ना साहब। हाँ ऐसा होता है। हमारा मुख्य लक्ष्य है भारत से बेरोजगारी खत्म करना। सर मैं तो ठहरा साधारण बांस का सामान बनाने वाला। भला आपका मंत्रालय हमें क्या सहायता कर सकता है? हरेन, क्या तुम जानते हो क्या सर? बांस से अच्छी तरह सामान बनाना एक कौशल है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है जिसके जरिए युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और जो इसमें पहले से निपुण होते हैं उसे काफी रोजगार मिलने की अवसर प्राप्त होते हैं। लेकिन सर मेरे पास इतना समय कहाँ है कि मैं ट्रेनिंग पास करूं? देखो हरेन, अच्छे काम के लिए तो वक्त देना ही पड़ेगा और तुम अपने काम में तो पहले से ही माहिर हो और इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें कम समय में प्लेसमेंट मिल जाएगी। प्लेस सर इसका मतलब? देखो प्लेसमेंट का मतलब पूरी तरह नौकरी मिल जाना। ओह सर अब मुझे क्या करना है? सुनो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम अपना नाम वहाँ पे दाखिल करवा लो। तुम कल जहाँ तक पढ़ाई किए हो उसका सर्टिफिकेट लेकर के आओ। जी। मैं तुम्हारे कौशल के हिसाब से वहाँ पे तुम्हारा नाम दाखिल करवा दूंगा। ठीक है सर, मैं सर्टिफिकेट वगैरह लेके आऊंगा। सर मैं अब चलता हूँ, अपने दुकान पे मिलता हूँ। हाँ। दिगंता, ये काम तो हो गया, अब तुम जल्दी से जल्दी ट्रेनिंग शुरू कर दो। जी जी जी। ट्रेनिंग के बाद अगर सही प्लेसमेंट मिल जाए तो? अरे भगवान ने इतना तो कर दिया है और आगे भी कर देगा, तुम इतना क्यों चिंता करते हो? जी, आप मुझ पर बहुत एहसान किए, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे ये सब तुम क्या कह रहे हो, तुम मेरे भाई जैसे हो। मैंने जब कॉलेज का पढ़ाई खत्म किया था मेरी भी हालत ऐसी ही थी। अब मैं नहीं समझूंगा तो और कौन समझेगा बताओ? जी जी जी, क्या करूं, पहले पता होता तो इतना देर नहीं लगाता। अरे ये सब छोड़ो, तुम्हारे माँ और तुम्हारी प्यारी बहन घर में इंतजार कर रहे होंगे, चलो चलते हैं। जी, बहुत खुश होगी।
ये खबर सुन के। चलो चलो चलो। अरे तुम आ गई? तुम तो माँ से मिलने गई थी। हाँ गई थी, पर जल्दी आ गई। अच्छा। भैया कहाँ है? वे नहीं आए? अरे वो नहीं आया। मैंने उसे आने के लिए बोला था, लेकिन उसने बोला कि माँ घर में अकेली है, इसलिए मैंने भी उसे ज़्यादा जोर नहीं दिया और गांव की तरफ जाने वाले एक बस में बिठा के चला आया। अच्छा बताइए तो, भैया का कुछ बात बना क्या? हाँ, बात तो बना समझो। मैं ना उसका नाम ट्रेनिंग के लिए दाखिल करके आया हूँ। अब कुछ दिन की ट्रेनिंग और उसके बाद प्लेसमेंट हो जाएगा। चलो ये चिंता तो दूर हो गई। ट्रेनिंग ही सही, भैया तो बिजी रहेंगे ना, तो इधर उधर की बात भी नहीं सोचेंगे। हाँ सो तो है। वैसे दिगंत तो बहुत ही मेहनती लड़का है और स्मार्ट भी। उसे प्लेसमेंट मिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ ठीक है। देखो ना माँ, भैया अभी तक नहीं आए। मैंने सुबह उसे हमारे लिए समोसा लाने को कहा था। धीरज रखो बेटी, वो आ जाएगा। लगता है उस शहर वाले खरीदार के साथ बातें करने में टाइम लग रहा होगा। तब भी आज इतना देर हो गया है, समोसा खाने को बहुत मन कर रहा है। लो वो आ गया। जा बेटी, भैया के लिए पानी लेके आ। ठीक है। माँ भैया ने समोसा लाए कि नहीं पूछना। लो माँ, आ गया। बहुत थक गया हूँ। आज विक्की कैसी रही? वो शहर वाले साहब से मिला और तूने इतनी देर क्यों की? ओहो माँ, थोड़ी सांस तो ले लेने दो, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। माँ, मैं शहर का उस साहब से मिला। पानी दो। लो, समोसा लाए? बैग में ही है, ले जाओ। ठीक है। अच्छा, मैं क्या बताया था? मैं शहर वाले उस साहब से मिला। वो बहुत बड़े इंसान है। उस शहर के एक सरकारी दफ्तर में बहुत बड़ा ऑफिसर है। सरकारी अफसर? ये तो बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने बहुत सारे बातें बताया। माँ, ये कोई ऐसा वैसा दफ्तर नहीं, ये ऐसा दफ्तर है जहाँ लाखों करोड़ युवाओं को सरकारी योजना के अंतर्गत रोजगार मिलता है। ये दफ्तर प्रधानमंत्री के खास योजना के अंतर्गत है। तो क्या नौकरी के लिए सवाल जवाब नहीं होगा? होता है माँ, लेकिन इसके लिए पहले प्रशिक्षण लेना पड़ता है अपनी कौशल के अनुसार। उसके बाद ही सरकार उसे नौकरी पर रखता है। पर बेटा, तुमने तो 10वीं तक की पढ़ाई की है, तुम्हें क्या इस प्रशिक्षण के लिए वो लेंगे? माँ, उन साहब का कहना है कि मैं जो बांस का सामान बना रहा हूँ वो भी एक तरह खास तरह का कौशल ही है। मैं अगर चाहूँ तो इस योजना के अंतर्गत सरकार से और भी ज्यादा सामान बनाने का प्रशिक्षण ले सकता हूँ। और प्रशिक्षण लेने के बाद मैं बड़े बड़े इंडस्ट्रीज और कंपनी के लिए लाभ भी कर सकता हूँ। तब मुझे बाजार बाजार जाकर सामान बेचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ। माँ, और कुछ दिनों तक मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उसके साथ साथ ट्रेनिंग के लिए जो कागज वगैरह चाहिए वो जुगाड़ करके रखूंगा, ताकि ट्रेनिंग के वक्त दफ्तर में देने के लिए कोई मुझे तकलीफ ना हो। ठीक है बेटा, चल खाना खा लेते हैं। आ, मैं परोसती हूँ, दे गिलास दे। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। अरे दिगंत, तुम आ गए शहर से? हाँ। चल बैठ बैठ। आओ, बैठो। चाचा, एक कप चाय भिजवाइए। अरे चाची ने बताया था तुम शहर गए थे काम के सिलसिले में। गया था और एक अच्छा काम करके आया। ऐसा काम किया ना, उसके बारे में तुम लोगों को मैं जरूर बताऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कौन सा अच्छा काम बताओ तो। मैंने मेरे भविष्य में अपना रोजगार के लिए एक ट्रेनिंग के लिए अपना नाम दाखिल करवा के आया हूँ। अरे वाह,
कुछ देर पहले हर ने भी इस ट्रेनिंग के बारे में बता रहा था। हाँ दिगंत, मेरे उस शहर वाले साहब ने भी वही कौशल विकास योजना के बारे में बताया था। कहीं तुमको उसने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में तो नहीं बता रहे थे? हाँ वही। मैं कल ही अपना नाम भर्ती कराऊंगा और बांस से जुड़े हुए नए नए टेक्निक के बारे में सीखूंगा। अरे यार, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। बोलन भाई चाय दो। यानी कि हम दो दोस्त घूम फिर के एक ही काम में पहुंच गए। हाँ यार। अरे तुम दोनों का तो ठीक है, लेकिन मैं क्या अपना नाम वहाँ भर्ती करवा सकता हूँ? क्यों नहीं, तुम कल ही मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा मदद करूंगा। ठीक है दोस्त। चलो इस खुशी में और एक एक कप चाय और गर्मा गर्म समोसे हो जाए। अरे क्यों नहीं, बढ़िया। चाचा 3 कप चाय और गर्मा गर्म 3 समोसा भेजो। तो आज संडे छुट्टी के दिन भी आप बहुत बिजी हैं। अरे कहाँ, बहुत दिनों से ये किताब पढ़ने की कोशिश कर रही थी। अच्छा है। वैसे कल हमें मामा जी के घर जाना है, याद तो है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आखिर मेरे भैया के शादी की बात करनी है ना। अच्छा ही है, दिगंतों को नौकरी लग गई, अब सब कुछ ठीक चल रहा है। अब तो आप खुश हैं ना बेबी जी? हाँ, आप जानते हैं भैया जब गांव जाते हैं तो वहाँ के लड़के लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए इस योजना के बारे में समझाते हैं और अपना अनुभव भी व्यक्त करते हैं। और गांव वाले भी भैया को बड़ी सम्मान की नज़र से देखते हैं। हाँ जानता हूँ, एक्चुअली दिगंतो है ही ऐसा लड़का, दूसरों की दर्द समझने वाला। अरे इसीलिए तो मैंने अपने मामा की बेटी आशा के लिए उसे चुना है। दिगंतो जैसा लड़का आजकल मिलता कहाँ है। अच्छा सुनो, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना है तो बोल दो। नहीं। ठीक है फिर मैं जल्दी से आता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आइए। हाँ। थैंक यू माँ। अच्छा माँ, बाजार से कुछ लाना है क्या? तुम बोलो, मैं आते वक्त ले आऊंगा। हाँ बेटा, कल जूरी के ससुराल वाले आ रहे हैं। अच्छा। शादी के बाद वो लोग पहले बार यहाँ आ रहे हैं। उनकी मेहमानबाजी में कुछ कमी ना हो। मुझे याद है माँ, तुम चिंता मत करो, मैं सारे इंतजाम कर लूंगा। अच्छा मैं अब निकलता हूँ, फैक्ट्री के लिए देर हो जाएगा। माँ कल ही बहुत नए नए ऑर्डर मिला है। बहुत अच्छी उसे बात पूरा करना है है, माँ। तू जा। अच्छा ठीक है। हाँ तुम देखते रहो, पैकिंग सब अच्छी तरह होना चाहिए। देखो आज जितना हो सके सारा पार्सल वहां भेजना होगा, ठीक है? ओके, और तुम मेरे साथ दिन भर कांटेक्ट में रहना। अच्छा सुनो, और एक बात, वो तुम गाड़ी को फोन किया कि नहीं? अच्छा ओके ओके, गुड गुड, ठीक है, संभाल लेना तुम। ओके कम इन सर। कम इन। हाँ तुम अपना काम करते जाओ, हाँ मुझे फोन करना। ओके बोलो क्या है? सर 3 नंबर फैक्ट्री से फोन आया था कि प्रोसेसिंग मशीन में कुछ खराबी आ गई है। अच्छा तुम एक काम करो, फोन करके बता दो, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ओके। हाँ सुमी बोलो। हाँ बाबा मुझे पता है, आज मुझे लड़की देखने जाना है। अरे तुम और माँ 10 बार फोन कर चुकी हो सुबह से। ठीक है बाबा, मैं लेके जाऊंगा, सारा सामान लेके जाऊंगा, मिठाई ही तो लेके जाना है। अभी फोन रखो प्लीज। हाँ ओके। तुम दिगंत को याद दिलाई कि नहीं? आज उसको जीजा जी के मामा के घर जाना है लड़की देखने के लिए। हाँ माँ, भैया तो परेशान हो गए हैं, मैं इतनी बार फोन जो कर चुकी हूँ। तुम भी ना, उसे इतना परेशान करना ठीक नहीं है। माँ तुम खुश तो हो ना? कैसे बातें करते हो सुमी? मेरे बेटे की शादी होने वाली है और वो अच्छी नौकरी करते हैं, और हमें क्या चाहिए?
हाँ माँ, आजकल भैया बहुत खुश रहने लगा है और वो तो काफी स्मार्ट भी हो गए हैं। वो कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अच्छा, अभी ये सब बातें छोड़ो, हम जल्दी से रेडी हो जाते हैं, नहीं तो देर हो जाएंगे। ठीक हाँ। है, चलो। अरे तू क्या दिगंत के बारे में सुना है? हाँ भाई, वो आज अपनी मेहनत और लगन की वजह से अपने पैर पर खड़ा हुआ है। पता है, वो आज टेक्निकल इंजीनियर है। वैसे तुमने भी तो अपना भविष्य बनाया, अपना मकान बनाया, अपना बहन के भी शादी करवाई, और तुम दोनों की वजह से मैं भी अपना पैर पे खड़ा हूँ। मैं भी अपना भविष्य बनाया हूँ। नहीं सीमांत, ये सब संभव हुआ सिर्फ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा। जानते हो, हमारे गांव में अभी भी ऐसे कोई युवा है जिसको इस योजना के बारे में पता ही नहीं। हमें उसे बताना पड़ेगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। हाँ हरेन, इस काम के लिए दिगंतो भी गांव के काफी युवाओं को मदद की है। चलो चाय पीते हैं। चलो। और जाके मैं दिगंतो को फोन करूंगा और उसकी शादी के बारे में भी पूछूंगा। ओके, चलो। सुमी, दिगंत आ गया है। माँ। बेटा तुम आ गए? इतना देर कर दिया? अब जल्दी से कुछ खा लो और फटाफट निकलो, हमें जल्दी माँ। निकलना है। तुम भी ना खाने की बात छोड़ो, अभी आपने इतने देर लगा दिया क्यों? हाँ, लड़की के घर जाना है ना, बोली थी ना जल्दी से आ जाइएगा। अब जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। अरे मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ? शादी मेरी हो रही है और घबराहट हो रही है तुम दोनों को। हाँ भैया, ये घबराहट नहीं है, ये तो खुशी के कारण हो रही है ना माँ? हाँ। मैं सब समझता हूँ। तुम दोनों बहुत खुश हो। अब क्या तुम खड़े होकर बातें करोगे या जाकर तैयार भी हो गए? अब जल्दी जल्दी तैयार होके आ जाओ। अच्छा मैं जा रहा हूँ। माँ, एक कप चाय दे दो, मैं 5 मिनट में निकल के आता हूँ। ठीक है? क्या भैया, आप भी ना? अभी तो आप आशा के घर जा रहे हैं, तो वहीं जाके उनके हाथों का गर्मा गर्म चाय पी लेना। तुम भी ना बदमाश। चल हट। जा जल्दी हाँ, निकलो। आ रहा हूँ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कैसी है आप सर? बस बहुत बढ़िया। और लो आ गया हरेन। अरे सर, आप कब आए और इतने दिनों के बाद? मैं कुछ काम के सिलसिले में इधर आया था, बस सोचा तुमसे मिलते चलूं। बोलो कैसे हो? ठीक हो सर। हरेन, तुम सर से बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। ठीक है। मैं तो ठीक हूँ सर, लेकिन आप आ गए अच्छे हुआ, नहीं तो मैं अगले हफ्ते आपके पास जाने वाला ही था। क्या कोई काम था? नहीं सर, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा है। बहन की शादी के बाद आपसे मुलाकात भी नहीं हो पा रही थी, आपको शुक्रिया भी कहना था। अरे इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है? आज तुम जिस मुकाम पे पहुँचे हो, तुम अपने बलबूते पे पहुँचे हो, इसीलिए तो तुम्हें नौकरी मिली। नहीं सर, आप अगर नहीं होते तो मैं इस सरकारी योजना के बारे में जानकारी कैसे हासिल कर पाता। अब जो हो गया उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? तुम अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। और इस योजना के बारे में मैं अगर नहीं बताता तो कोई और दूसरा तुम्हें बताता। ये तो सही है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आप पे भरोसा करके मैंने बहुत सही किया। अच्छा, और बताओ तुम्हारे फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है सर। आपको पता है, हमारे देश से भी नहीं बल्कि विदेशों से भी बहुत सारे ऑर्डर आ रहा है। सर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बांस का बना हुआ सामान का भी इतना डिमांड है। हरेन, तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। तुम अपने हिसाब से
अपना काम का चुनाव करके। आज इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से बहुत सारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान जिसे रोजगार प्राप्त हुआ। बस जरूरत है अपने लिए सही ट्रेनिंग का चुनाव करके अपने कौशल क्षमता के अनुसार ट्रेनिंग करके आगे बढ़ने की। लीजिए सर, अब बातें बंद कीजिए और गर्मा गर्म चाय पीजिए। पीजिए सर। एक बात बोलूं, मैं एक्चुअली तुम्हारे माँ के हाथों का गर्मा गर्म चाय पीने के लिए आया था यहाँ पर। आखिर हम तीनों को मिलने का मौका मिल ही गया। अरे हम दोनों तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन आपका समय कहाँ मैनेजर साहब? क्या करे यार, तुम दोनों को मिलने के लिए बहुत मन करता है, लेकिन जब से नौकरी मिली है फुर्सत ही नहीं मिलता है। अब तो तुम और भी बिजी हो जाओगे। सुना है तुम्हारा शादी भी तय हो गई है। बस माँ की जल्दी थी। अरे माँ का बहाना छोड़ो। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अरे यार क्यों नहीं। दोस्तों, हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है और इस आबादी में से बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो मेरी तरह अपना घर छोड़कर शहर चले जाते हैं अपनी नौकरी की तलाश में। कोई सफल होते हैं, लेकिन कोई ऐसा है जो गुम हो जाते हैं। तो जरूरी है उन युवाओं को अपने कौशल के अनुसार लाभ उठाने का। दोस्तों, हमारे देश में ना जाने कितने ऐसा युवा है जो अपने कौशल में तो निपुणता हासिल कर ली, पर जरूरी है उनकी कौशल के अनुसार अपना विकास करने का। तो आज ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के आप भी हिस्सा बने और इसके जानकारी दूसरों तक पहुंचाएं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से कई एक युवाओं को प्रशिक्षण दी जाती है, जैसे कि फूड इंडस्ट्रीज, रेलवे, टेक्सटाइल इत्यादि, ताकि भविष्य को वो अपने कौशल से उज्ज्वलित कर सके। युवा का भविष्य संवारेंगे तभी देश प्रगति की ओर बढ़ेगा। बस आप इंटरनेट के जरिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऑफिस में आकर के आप जानकारी हासिल प्राप्त कर सकते हैं और अपने लिए सही ट्रेनिंग का चुनाव करके अपना भविष्य को संवार सकते हैं। ये है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, एक राह प्रगति की ओर। कार है, उसका मायर